हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने सीयूईटी इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसपे हम अपना बजट चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। बजट चैप्टर का मैं पार्ट 1 कंप्लीट कर चुकी हूँ। पार्ट 2 आज हम अपना कवर करने वाले हैं। एंड जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे यूनिट्स कंप्लीट कर दी हैं सीयूईटी स्टूडेंट्स के लिए। वो जाकर आप मेरी प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, राइट। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो दैट आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, और वहाँ पर मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराती हूँ, राइट। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। एंड चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, बजट डेफिसिट। ये बजट डेफिसिट हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इस यूनिट का। उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास, डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि इस साल न्यू टॉपिक एड ऑन हुआ है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इसमें आपको समझा मैं दूंगी लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो जाएगी। सो दैट वो अब न्यू टॉपिक है तो आपको उसको ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करना होगा। दैट्स वाई उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, और जो कि हार्डली 5 और 6 मिनट की वो वीडियो रहने वाली है, तो वो आप वहाँ पर से कंप्लीट कर सकते हैं। So now let's come to the topic, that is budget deficit। तो बजट डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, क्या समझ आता है आपको बजट डेफिसिट से? कि बजट डेफिसिट मतलब क्या होता है? कमी। कि बजट में क्या है? कमी है, डेफिशिएंसी है। और वो कमी कब होगी? जब गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होगा और गवर्नमेंट के पास पैसे कम होंगे। खर्चा ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट, राइट। तो बजट डेफिसिट वही सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट का रिसिप्ट्स कम होंगी, दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। इसका अगर हम फॉर्मूला से देखें तो क्या इसका फॉर्मूला बनेगा? बजट डेफिसिट इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स, जिसमें हमारे कैपिटल और रेवेन्यू दोनों इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। अगर हम बजट डेफिसिट के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड इज फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। तो हम पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के, जिसमें सिर्फ रेवेन्यू का ही पार्ट इंक्लूड किया जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है? जब एक्सेस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब एक्सपेंडिचर हमारे पास ज़्यादा है ओवर रिसिप्ट्स से, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट, राइट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होंगे? गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे जिससे गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रही हो, ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो। एग्जाम्पल स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स हमारे पास कैसे खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का। नेक्स्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम क्या लेंगे? टैक्स, जो भी टैक्स से आने वाला पैसा है। अब स्कॉलरशिप्स, पेंशन ज़्यादा दी जा रही हैं और टैक्स से पैसा कम आ रहा है, तो वो हमारा किस में जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट में। यहाँ पर मेरे पेन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ठीक है। तो ना हम इम्प्लीकेशंस पर आते हैं। इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है वो हम देखते हैं। तो पहली बात करें, अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो जिससे क्या होगा? गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट, अगर रेवेन्यू की डेफिशिएंसी है, बजट में डेफिशिएंसी है पर्टिकुलर किस पे? रेवेन्यू डेफिसिट में, तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट को अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को खर्चा कम करने का पड़ेगा मतलब कि गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप्स, पेंशन कम देगी, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जिससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर वो लॉस होगा। मेरे पेन में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एरो से अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ, राइट। तो ये एक पहला इंप्लीकेशन पड़ता है कि हमें खर्चा कम करना है, तो अपनी थोड़े वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना। तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करेगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, जिससे वेलफेयर प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम आएगी और सोशल वेलफेयर लॉस होगा। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट अपना फंड रेज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बजट में डेफिशिएंसी है तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट फंड को रेज करेगी, जिससे क्या होगा? गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होंगी और गवर्नमेंट की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो इकोनॉमी में, वो वर्ल्ड वाइड कम होगी, क्योंकि ये पता चलेगा कि वो वाली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा उठा रही है, बहुत ज़्यादा लोन ले रही है, तो उसके ऊपर हम इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा उसकी डेफिशिएंसी चल रही है। तो इससे क्रेडिट वर्दीनेस भी जो है गवर्नमेंट की वो भी खराब हो सकती है। तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे रेवेन्यू डेफिसिट के। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या आएगा कि गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का ऑलरेडी डेफिशिएंसी चल रही है, तो गवर्नमेंट को इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब अपना जो पब्लिक सेक्टर्स को बेचना होता है, किसको? प्राइवेटाइज करना होता है, या फिर अपनी यूनिट्स को क्या कर रहे हैं? बेचा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट।
तो विच लेट्स टू द ऑनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस में बी लॉस्ट टू फॉरेन कंपनीज को अपनी एंटरप्राइज को बेच रही हैं, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा, इससे ये इम्प्लीकेशंस क्रिएट होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो ये था रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी, आप मुझसे वहाँ पर जाकर पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हो, राइट। चलिए, मेरा जो पेन का टेक्निकल एरर था वो भी कंप्लीट हो चुका है, सही हो गया। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट में बेसिकली क्या होता है, इस पे बार बार तभी प्रॉब्लम आ जाती है जब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का, वही चीज, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स, कि खर्चे ज्यादा हैं टोटल रिसिप्ट से। टोटल रिसिप्ट की हम यहाँ पे बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू और कैपिटल दोनों। तो खर्चे ज्यादा है रिसिप्ट से, और रिसिप्ट में कौन सा इंक्लूड नहीं करेंगे, बोरिंग वाला पैसा, क्योंकि हमने देखा था कैपिटल रिसिप्ट में जो बोरिंग से आ रहा था पैसा, वो वाला हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम हटा देंगे। तो जब ये चीज होगी तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली हमें क्या बताता है, गवर्नमेंट की बोरिंग कितनी है, एक्चुअल में गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया हुआ है, वो कौन बताएगा हमें, फिस्कल डेफिसिट बताएगा। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आता है कि गवर्नमेंट की बोरिंग्स हमें कौन सा डेफिसिट बताता है, तो वो कौन बताएगा, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हमें बेसिकली यही बताता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, और यहाँ पर हम बोरिंग को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, एस्टिमेशन है टोटल बोरिंग का गवर्नमेंट का। वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बताता है कि गवर्नमेंट का टोटल बोरिंग कितना है एक पूरे फिस्कल ईयर में, राइट। तो इसको हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पूछा जाता है। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को कैसे निकालते हैं, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, कहाँ से गवर्नमेंट बोरो करती है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में बोरिंग ही बताता है। आरबीआई से बोरो किया है, अब्रॉड से बोरो किया, कोई भी नेट बोरिंग है हमारे होम से, मतलब अपनी कंट्री के अंदर, वो सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो जो हमें फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताता है, राइट। तो ये था फिस्कल डेफिसिट। अब इस फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें कि अगर इकोनॉमी के अंदर फिस्कल डेफिसिट होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है मतलब उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है। तो होगा क्या, गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत है। तो जब क्या होगा, गवर्नमेंट बोरो कर रही है, कहाँ से कर रही है, बोरो किया आरबीआई से, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइजेस बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोग डिमांड करोगे। अब जब डिमांड कर रहे हो मार्केट के अंदर और चीज़ें इतनी है नहीं, तो उससे क्या होगा, प्राइजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल एक क्रिएट हो रहा है, बार बार ये चीज़ें चलती जा रही हैं। तो किसकी वजह से हो, फिस्कल डेफिसिट की वजह से। नेक्स्ट है नेशनल डेट। अब नेशन के ऊपर पूरा कर्जा, राइट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या करता है, नेशनल डेट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ भी हिंडर में आती है, हिंड्रेंस क्रिएट होता है। कैसे, क्योंकि हमारे पास फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी है और फिस्कल डेफिसिट को सही करने के लिए गवर्नमेंट बोरो कर रही है। अब जब गवर्नमेंट ने बोरो किया, अब वो बोरो वाला जो पैसा है वो गवर्नमेंट इकोनॉमी का ग्रो करने के लिए काम नहीं कर रही है, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उससे जो फिस्कल डेफिसिट हुआ था उसमें लगा रही है, जो पास्ट के डेट है उसको पे करने में यूज कर रही है, जिससे क्या होगा, जीडीपी तो ग्रो ही नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट का बोरिंग वाला पैसा भी पुराने पैसे को देने में जा रहा है, तो जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ भी कम होगी और सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो हमारा नेशनल इनकम का वो पास डेट को पे करने में जा रहा है, जिसकी वजह से नेशन के ऊपर पूरा डेट वो लेती जाएगी और पुराना पैसा देती जाएगी। तो ये एक स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। वही चीज मैंने जो बताई है, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, बोरिंग ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा जीडीपी पर नहीं लगाएगी, जिससे जीडीपी ग्रोथ कम होगी। अब जीडीपी ग्रोथ कम है तो गवर्नमेंट के पास और पैसा आ ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से फिर से गवर्नमेंट को पैसा लेना पड़ रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक विशियस सर्कल बनता जा रहा है। नेक्स्ट है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट होता है। क्राउडिंग इफेक्ट का मतलब कि ये वो सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट, जब ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट बोरो करे, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बता रहा है, गवर्नमेंट की बोरिंग्स। अब जब गवर्नमेंट ने बोरो किया और बोरो करके गवर्नमेंट पुराना पैसा ही पे कर रही है, तो जिससे गवर्नमेंट को और बोरो करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट मार्केट से बोरो कर रही है, जिसकी वजह से जब गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए तो पैसा ही नहीं बचेगा मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी है फंड्स की प्राइवेट के लिए वो बचेगी नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा और जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी,
क्योंकि मार्केट से गवर्नमेंट ने बोरो किया। अब जब गवर्नमेंट ने बोरो किया, गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट नहीं करे, गवर्नमेंट उसको पास्ट डेट को पे करने में यूज कर रही है, राइट। तो मार्केट से गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया इस वजह से। अब जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए मार्केट के अंदर कि हमें पैसा चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे कि ऑलरेडी पैसा कौन ले गया, गवर्नमेंट ले गई है, तो उनके तो प्राइवेट के लिए तो पैसा ही नहीं बचा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके पास पैसा ही नहीं गया, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे मार्केट में। तो जिससे क्या रहा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो हमारी इकोनॉमी की वो कम हो रही है। तो एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, राइट। नेक्स्ट इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी इरोज हो रही है। क्यों इरोड हो रही है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या बताता है, गवर्नमेंट ऑलरेडी उस गवर्नमेंट के ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है, बहुत ज्यादा पैसा लिया हुआ है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मनी मार्केट में और डोमेस्टिक मनी मार्केट में गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट को जो पैसा लेने की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो कम हो रही है। तो ये फिस्कल डेफिसिट के कुछ इम्प्लीकेशंस रहते हैं जब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है। देखो, एक इकोनॉमी के अंदर फिस्कल डेफिसिट तो होता ही होता है। तो अगर हम एक मैनेजेबल लिमिट बोले फिस्कल डेफिसिट की, तो वो जीडीपी ग्रोथ का 3% जीडीपी ग्रोथ तक की हम एक फिस्कल डेफिसिट कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर जाता है तो ये मैनेज से बाहर हो जाता है। तो एक लिमिट बताई गई है कि आप इतना परसेंट तक का फिस्कल डेफिसिट कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम बात करें, ये भी हमारा फिस्कल डेफिसिट टाइप ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट में डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देंगे तो वो हमारे पास क्या बचेगा, प्राइमरी डेफिसिट। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में हम बोरिंग अब इस साल की और पिछले साल की दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी में हम सिर्फ इस साल की बोरिंग इंक्लूड करेंगे, जो पुराना इंटरेस्ट का पेमेंट है वो हटा देंगे, तो उससे हमारे पास क्या बचेगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट हमें बोरिंग रिक्वायरमेंट दिखाता है गवर्नमेंट की, जिसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब हमें क्या दिखाएगा, प्राइमरी डेफिसिट दिखाता है कि इस साल का प्राइमरी डेफिसिट कितना है, इस साल का बोरिंग कितनी है, राइट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, गवर्नमेंट की बोरिंग करंट ईयर एक्सपेंडिचर्स पे और करंट ईयर रिसिप्ट्स के ऊपर, राइट। इम्प्लीकेशन वही चीज सेम ही होंगी हमारे जैसे फिस्कल डेफिसिट की है। ओनली डिफरेंस क्या है, प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास पुराना साल का लोड नहीं लेकर चलता है, पिछले साल का क्या इंटरेस्ट पेमेंट हमें करना था वो सिर्फ इस साल की बात करता है। करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ओवर करंट ईयर का रेवेन्यू की बात की जाती है ओनली प्राइमरी डेफिसिट के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी रहते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें एक टॉपिक और रहता है तुम्हारे पास कि बैलेंस्ड बजट और अनबैलेंस्ड बजट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस्ड बजट, जब बजट क्या है, बैलेंस है मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड बजट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इक्वल हो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के, दैट इज बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस्ड बजट में क्या है, रेवेन्यू गवर्नमेंट रिसिप्ट इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मेरिट की अगर हम बात करें, अगर बजट जितना खर्चा उतना इनकम इक्वल है तो क्या होगा, गवर्नमेंट का कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, कोई फालतू का खर्चा नहीं कर रही होगी, जितना पैसे आ रहे हैं उतने खर्च हो रहे हैं। ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है, फाइनेंशियली स्टेबल है हमारी इकोनॉमी, ये कुछ मेरिट्स होती है। डीमेरिट की अगर हम बात करें तो जिससे क्या होगा, बैलेंस बजट जो है वो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, क्योंकि जितना आया उतना ही खर्च हो रहा है, तो फर्दर हम ग्रो कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बैलेंस बजट का। पर्टिकुलरली जब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, डिमांड की वजह से। अब जब जितना खर्चा उतने पैसे, ज़्यादा डिमांड कर ही नहीं पा रहे, अब जब डिमांड नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट है बैलेंस बजट जो है वो लेस डेवलप कंट्रीज के लिए तो बेकार ही रहेगा, क्योंकि एक लेस डेवलप कंट्रीज को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या बोलती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद के एंटरप्रेन्योर बनो, खुद का अपना स्टार्टअप करो। क्यों, जिससे इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगी इकोनॉमी के अंदर और फर्दर जीडीपी ग्रो करेगी। बैलेंस बजट ऐसा कुछ नहीं करवाता, जिसकी वजह से ये जो हमारा जीडीपी है वो ग्रो नहीं कर पाती और डेफिशिएंसी एक क्रिएट होती है हमारी इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है हमारे किसके, बैलेंस बजट के। नेक्स्ट आता है अनबैलेंस्ड बजट। अब अनबैलेंस्ड बजट दो टाइप्स हो सकते हैं, एक होता है हमारा सरप्लस बजट, जिसमें बजट क्या है, सरप्लस में है। सरप्लस कब होगा, जब पैसा ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है, तो बजट क्या होगा, सरप्लस में होगा। नेक्स्ट डेफिसिट बजट। डेफिसिट कब होगा, जब खर्चा ज़्यादा है और पैसे कम है, मीन्स इनकम कम है, तब होगा हमारे पास डेफिसिट बजट।